हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो, हमारे पास एक लोकल एलसीडी में आया है। ये 19 इंची है, 17 इंची सॉरी। और इस पर कोई देखो मोनोग्राम नहीं है, ये लोकल है, बिल्कुल लोकल है। और ये हमने खोल के रखा हुआ है। इधर ये देखो, इसका ये रखा हुआ है और ये सेट डेड है। मैंने इसको सप्लाई दे दी है, देखो इधर ये सप्लाई दे दी है जी। और यहाँ कोई इंडिकेटर इसमें नहीं आ रहा है। दोस्तों देखो, ये इसका मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड का नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखो TR 83.03 ये इसका मदरबोर्ड। और अब मैं आपके सामने ये से बताऊंगा कि ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 4 रेगुलेटर हैं इसमें। ये 5 वोल्ट है, ये 1.2 वोल्ट है और ये 1.8 वोल्ट है और ये 3.3 वोल्ट है। अब ये चारों रेगुलेटर हमारे सही से कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये अभी आपको बताएंगे। ये या शॉर्ट है, ये क्या है। और देखो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इस पर कोई लाइट नहीं आ रही है। अब मैं आपके सामने अभी दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें वोल्टेज आए हैं या नहीं आ रहे हैं, ये भी आपको बताते जा रहा हूँ अभी। तो देखो मैं ये पहले एक प्लॉट माइनस में कर लेता हूँ मल्टीमीटर को। और दोस्तों देखो, मैं अभी आपके सामने ये वोल्टेज भी क्लियर कर देता हूँ। मैंने इसको लाइन दे दिया हूँ और लाइन देने के बाद में पहले हम 12 वोल्ट चेक करेंगे। 12 वोल्ट इसमें है नहीं है, अभी इसमें वोल्टेज मैंने दिए नहीं है। यहाँ पावर नहीं लगाई है, पावर तो लग चुकी है, चालू नहीं की थी, इसलिए यहाँ 12 वोल्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। देखो यहाँ ये 12 वोल्ट हमारे आ चुके हैं। 12 वोल्ट के बाद हमें हर मदरबोर्ड के लिए ये इसमें फिर 5 वोल्ट आने चाहिए। देखो यहाँ 5 वोल्ट भी ये हमारे क्लियर हैं। अब इसके बाद हमें 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो 3.3 वोल्ट के लिए यहाँ देखो रेगुलेटर लगा हुआ है इधर। यहाँ से जो 5 वोल्ट जाएंगे इस रेगुलेटर पे पहुँचेंगे। देखो यहाँ आ रहे हैं ये। और यहाँ देखेंगे 3.3 वोल्ट, देखो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और देखो इसी तरीके से यहाँ ये 1.2 वोल्ट, देखो ये इसके ये वोल्टेज क्लियर हैं। ये हमारे जब आएंगे, जब हमारा सेट ऑन होगा उसी टाइम में ये दिखाई देंगे। तो इस पर भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। देखो कोई, ये 3.3 वोल्ट से ये चलेगा। ये 3.3 वोल्ट आएंगे, फिर ये इस पर आएंगे, जब वही उसी से ये 1.8 वोल्ट बनेंगे, उसी टाइम में ये चलेंगे। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि शॉर्ट है क्या है। तो एक बार शॉर्ट के लिए मैं बजर मोड पे इसे अभी कर लेता हूँ और लेता हूँ। ये मैंने स्विच निकाल दिया है। अब मैं देखूँगा पहले हमारी ये सप्लाई शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट के लिए पहले चेक कर लेता हूँ 3.3 वोल्ट। देखो दोस्तों, पहले नंबर में ये पता लग रहा है कि ये शॉर्ट है। देखो हो सकता है, अब इसमें क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ इस जगह पे दिखाई दे रहा है। तो इस पर ये देखो 3.3 वोल्ट यहाँ आएगी तो यहाँ भी आएगी, तो शॉर्टिंग यहाँ भी बोल रही है ये। अब यहाँ ये 1.8 वोल्ट जब ये आएंगे, जब ये 3.3 वोल्ट आएगी, तो हमें पहले ये क्लियर करना है। हो सकता है देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ये PF भी शॉर्ट हो सकता है, या फिर रेगुलेटर भी ख़राब हो सकता है IC भी ख़राब हो सकती है। मगर इसके लिए मैं अब आपके सामने एक ट्रिक है। देखो मैं इस PF को तोड़ूंगा, इसको, ये PF दिखाई दे रहा है, ये तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद में फिर चेक करते हैं। देखो इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं रही है, दिखाई दे रहा होगा। ये अर्थ है इसका, ये 3.3 वोल्ट है। और देखो यहाँ भी शॉर्टिंग, ये यहाँ भी नहीं आएगी। अब मैं इसे एक बार लाइन दे कर देखता हूँ कि इसमें लाइन देखने के बाद में क्या होता है। दे करके देखो एक बार फिर देखता हूँ मैं। देखो शॉर्टिंग तो हट चुकी है, मगर ये लग रहा है कि ये हमारा रेगुलेटर भी ख़राब है। देखो ऐसा लग रहा है कि रेगुलेटर भी ख़राब हो सकता है। तो मैं यहाँ देखो, यहाँ भी वोल्टेज, यहाँ शॉर्टिंग, ये 3.3 वोल्ट वाली ये भी सप्लाई और अब शॉर्ट नहीं बोल रही है, ये भी ठीक हो चुकी है। और इसे हम बदलेंगे अब, और बदलने के बाद में ही क्लियर कर पाएंगे कि अब क्या हो सकता है इसमें। मैंने ये यहाँ से निकाल दिया है, देखो दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं इस जगह पे दूसरा लगाऊंगा। देखो दोस्तों,
ये हमारे वोल्टेज, ये हमारे वोल्टेज देखो इस मल्टीमीटर में वोल्टेज हमारे आ चुके हैं, यहाँ आपको बताएंगे। और ये 5 वोल्ट, इसके बाद ये 3.3 वोल्ट भी आ चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे, पहले भी देखा था, अब ये भी वोल्टेज ओके हो चुके हैं और शॉर्टिंग भी हट गई है। क्यों? ये हमने ये मॉड्यूलर लगा दिया है, मगर इसमें देखो ये फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, अगर जल्दबाजी, ज़रा सी भी जल्दबाजी कर देते हैं आप, अगर इसको देखोगे तो आप ये कहोगे हो सकता है शॉर्ट भी हो सकता है, अभी मदरबोर्ड में दिक्कत भी हो सकती है, ये भी सोचोगे आप। तो ये ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना है। और आपको यहाँ रेगुलेटर भी डाल सकते हैं, इसे नहीं डालें तो रेगुलेटर भी लगा के चालू कर सकते हैं, मगर इस पर ध्यान जाएगा तो आप इस सेट को चालू नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि मैं अभी देखो इस सेट को ऑन करके भी दिखाऊंगा आपको। देखो इस पैनल पे कोई वोल्टेज नहीं है, अभी मैं की से इसे चालू करूँगा। करो भाई, देखो अब ये सेट ऑन हो चुका है हमारा। तो इसका मतलब ये सारे वोल्टेज देखो यहाँ भी आ चुके होंगे, देखो ये भी आ गए, 1.2 वोल्ट भी आ गए। तो ये हमारा मदरबोर्ड तो ओके हो चुका है, मगर इंडिकेटर के हिसाब से ये नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो कोई इसका वायर ख़राब हो चुका है, वायर ख़राब नहीं हुआ है तो इसकी एलईडी ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए अब हम इसे एलईडी को ही देखेंगे पहले, एलईडी ख़राब तो नहीं है या फिर इसका कोई वायर ख़राब तो नहीं है। तो देखो ये हमारा 5 वोल्ट, अब ये रेड वाला ये है, इसके एक वायर है नहीं इसमें, दिखाई दे रहा है यहाँ। तो मैं इस वायर को चेक कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि वायर हमारा देखो ये ओके है। अब ये ओके है तो हम इस इंडिकेटर पे जाएं तो ये इंडिकेटर को ही चेंज करना है फिर आपको, और इसमें कोई हमें कोई परेशानी नहीं है। इस इंडिकेटर को ही चेंज करते हैं और देखते हैं दोस्तों इसमें लाइट आती है नहीं आती है। दोस्तों ये मैंने ये तो एलईडी निकाल दी है और मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं इसे सोल्डिंग कर देता हूँ अभी। तो दोस्तों देखो अब हमारी इंडिकेटर भी आ चुका है इसमें, देखो केवल हमने इंडिकेटर चेंज किया है इसमें और ये भी चालू हो गया है। अब हमें इसे ऑन करते हैं, इसे देखो ऑन करेंगे और ये ऑन हो चुका है अब। और दोस्तों